पाशा और मैं हूं आयशा शकूर। नाजरीन, कारोबारी हफ्ते का आज आगाज़ है, लेकिन आगाज़ में ही खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं आपको सुनाने के लिए। एक तरफ बात कर ली जाए पंजाब की सियासी गहमा गहमी की, तो खूब गहमा गहमी जो है हमें दिखाई दी जा रही है। आज वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 नामों की समरी जो है वो फॉरवर्ड कर दी गई है, जहाँ एक तरफ तमाम सियासतदान जो हैं वो सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी जानिब आवाम का पारा भी महंगाई की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बात कर ली जाए मुर्गी की, तो मुर्गी की कीमत 510 रुपये से कम होकर 497 रुपये फ़ी किलो तक मुकर्रर कर दी गई है, जो कि अवामी पहुँच से बहुत दूर है। दूसरी तरफ अंडों की बात कर ली जाए तो अंडों की कीमत फ़ी दर्जन 289 रुपये फ़ी दर्जन तक हो गई है। अंडों को भी छोड़ें, बात कर ली जाए सब्जियों की और फलों की, अगर कुछ कीमतें कम होती हैं तो वहीं हमें मुनाफाखोर जो हैं वो सरगर्म नज़र आते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को आवाम किस तरह से देखती है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा बाज़ार में, तो चलिए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और प्रोग्राम में उनकी राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? काम करते हैं ये गारमेंट्स का। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। तो शादियों का सीज़न है, लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं कुछ? नई सीज़न है लेकिन लोग नहीं आ रहे। तो क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे? महंगाई की वजह से नहीं आ रहे। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इस हालात में घर का गुजारा किस तरह से करें? आम आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। महंगाई ऊपर जाई जा रही है, आवाम जो है निचली सतह वाली दबी जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं बिक रहा, जो है वो वैसे ही है। सुबह से वैसे कोई सेल नहीं हो रही। आवाम देख लें बाज़ार में कितना रश होता है, अब कोई रश नहीं। शादियों का सीज़न है लेकिन नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। वही बात है, हम अमूमन जब इचरा बाज़ार में आज से 3-4 साल पहले आते थे, यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। ऐसे ही है। हाँ। अब महंगाई की वजह से लोग भी नहीं आते, ख़रीदार भी बहुत कम है, इस वजह से सेल भी हमारी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन किराए बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि घर के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो है कमाई नीचे आती जा रही है। सही बात है। तो कितना बिल आया आपका इस दफ़ा? इस दफ़ा तो 5000 बिल आया था घर का, लेकिन दुकान का तो काफ़ी ज़्यादा आता है ना। दुकान के 2-3 मीटर है, किसी पे 30 आता है, किसी पे 40 आता है, इस तरह बिल लग के आता है। तो मुझे बताएं, जब इतना बिल आ जाता है, इतनी कमाई हो जाती है कि उससे बिल भी दें और बाकी अखराजात भी पूरे करें? नहीं, आजकल तो वो जो है ना खुद से डाल ही रहे हैं। मैं संग मुनाफा नहीं कमा रहे, सिर्फ गुजारा हो रहा है, खुद से डाल रहे हैं, कर्जा ऊपर चढ़ी जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर सब्जियों की बात कर ली जाए, चिकन की बात कर ली जाए, उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, 560 रुपये तक तो चला गया था, अब 620 तक नया रेट आया। कि रेट बढ़ ही जा रहे हैं, कि पीडीएम से भी जो है ना कुछ भी नहीं हो रहा कंट्रोल, इमरान खान साहब से भी कुछ नहीं हो रहा, महंगाई ऊपर जाई जा रही है। तो क्या लगता है कौन सा हुक्मरान आकर जो हालात ठीक करेगा? कोई भी नहीं लगता मुझे तो। हालात ऐसे ही रहेंगे या मज़ीद कुछ बेहतरी आएगी? अल्लाह पाक ही है कोई बेहतरी लाने वाला, वरना हालात जैसे लग रहा है वैसे बेहतरी नहीं आएगी। इमरान खान साहब के भी दौर में ऐसे ही था, और उसके बाद जो है पीडीएम उनके दौर में भी ऐसे ही है। उनके दौर में तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई ना महंगाई। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे कह रहे हैं कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुक्मरान आए, हालात यूँ के तू रहेंगे। यूँ कि तू इसलिए रहेंगे कि हर बंदे को तो अपनी पड़ी होती है। वो आता है अब सियासत में अपने काम करने चालू कर देता है, तो कोई आवाम की तरफ देखेगा तो आवाम का सोचेगा तो सब कुछ होगा ना। महंगाई इतनी है कि जिसकी 2000 रुपये दिहाड़ी है, वो क्या कर लेके जाएगा? आटा किसना पूरा करेगा, अपना घी चावल ये वगैरह, उसके बाद किराया किसना देगा? बहुत परेशानी होगी। इसलिए आवाम भी वही निकलती है जो फिरने टूरने के लिए, अपने ज़हनी टेंशन दूर करने के लिए बाज़ारों में औरतें आ जाती हैं कि चलें बाज़ार चलें, कुछ ना कुछ ज़हनी घर का टेंशन तो दूर हो। कारोबार कुछ भी नहीं है, बस आपके सामने ही आप देख सकते हैं। ये वो बाज़ार है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। एक टाइम वो था कि इचरे में सिर्फ 1 घंटा मैं काम करता था, 1 घंटे में मेरी 3-4 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लग जाती है। आज मेरा सारा दिन हो जाता है तो 1000 रुपया नहीं बचता कि वह क्या काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है लोगों के। और सबसे बड़ी बात, खुशहाली होगी तो कारोबार भी होगा। खुशहाली मुल्क में नहीं है, हर बंदे को तो अपनी अपनी पड़ी, आए दिन तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब ये इलेक्शनों का फिर ये इलेक्शनों का रोला पड़ जाना है, वो पूरे 4-5 साल तो इसी में गुजर जाते हैं हम लोगों के। तो कारोबार की तरफ कौन तवज्जो देगा? पहले कोरोना आ गया, आधा कोरोना ने तबाह कर दिया, कुछ इन लोगों की लड़ाइयों ने तबाह कर दिया मुल्क को। ये चक्कर है, जब तक ये आपस में इत्तेफाक नहीं ना करेंगे
वो ये सोचेंगे चले यार 5 साल ये कर ले हुकूमत, इसको देखें तो सही एंड क्या करता है। सही बात। ठीक है, वो बीच में कूद आते हैं, कभी वो निकल जाता है बाहर, कभी वो निकल जाता है। अब 1.5 साल ये समझो इन्होंने हुकूमत कर ली, अब उसके बाद ये फिर देखें अभी अगले 5 साल क्या होता है। ये इंशाल्लाह ये इलेक्शन होंगे, बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में कोई ऐसा हुक्मरान आए जो अवाम को समझ सके। जिसने अवाम को नहीं समझना तो वो बेकार है। वो तो क्या लगता है कौन सा हुक्मरान जो है वो आवाम को समझता है? मैं तो फिलहाल ऐसे कहूँ कोई भी नहीं समझता। मेरी नज़र में तो अभी तक किसी ने नहीं। वो इमरान खान आया था, लोगों ने कहा जी इमरान खान ने महंगाई इतनी कर दी, महंगाई इतनी कर दी। वो हर बंदे के मुंह पे अल्फाज यही था। वो पजामा बेचता था ना कोई ट्राउज़र, वो कहता था इमरान खान ने महंगाई बड़ी करती है जी। अब चलो इमरान खान चला गया, अब ये आ गया। अब जो कोई भी काम होता है वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने महंगाई बड़ी करती है, महंगाई बड़ी। अब ये महंगाई का तोड़ ये लोग ढूंढें जो इनको अवाम बुरा भला कहती है ना, ये उनके लिए कोई ऐसा तोड़ ढूंढें कि अवाम को सहूलत हो, वो इनको अच्छा कहें। जब आप जो मेरे लिए कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं तो आपको अच्छा ही कहूँगा। ठीक है, मुझे ये बताएं आप करते क्या हैं? मैं फिलहाल तो मेरी ये स्टॉल है छोटा सा के। ठीक है, तो कैसा चल रहा है स्टॉल पे? मैंने पहले आपको बताया कि मैं पहले 1 आधा घंटा काम करता था, मेरी 3-4 हज़ार की दिहाड़ी लग जाती थी। अब मैं सारा दिन भी बैठा रहता हूँ तो 1000 रुपया बड़ा मुश्किल हो जाता है कमाने के लिए। तो उस 1000 रुपये में फिर किस तरह से तो राशन? ये फिलहाल तो नहीं चल रहा, बस अल्लाह की रात पूरा कर रही है। इससे रखी हुई अल्लाह ने। गरीब आदमी की इज्जत रखता है अल्लाह, ठीक है। और जिसका सफ़ेद पोषण है उनको अल्लाह ने बचाया हुआ है। बस उसी की वजह से कुछ कह लो कि अल्लाह के नेक बंदे भी हैं दुनिया में जिनकी वजह से काम सिलसिला चल रहा। अभी देखो ना ये मजदूर ये बच्चा बेच रहा है, ये कोई 200-400 कमा के घर लेके जाएगा, कोई अपनी माँ का हाथ बटाएगा। इस तरह वो भी कमाते हैं। इस तरह मेरा भाई भी है, कोई मेरा तावन कर देता है, कोई समझ लो कुछ मैं और भी हाथ पल्ला मार लेता हूँ। थोड़ा सा माल किसी को दे के 1000-1500 की दिहाड़ी उधर से लगा ली। कहने का मकसद ये है कि बाज़ारों में काम नहीं है, और ये काम जब तक नहीं ख़त्म होंगे, जब तक ये अपनी लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म करेंगे। बिल्कुल जी, लड़ाई झगड़े ख़त्म करके आवाम के बारे में सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी शॉप है, पार्ट टाइम वहाँ पे होते हैं। ठीक है, सुबह टाइम जॉब करते हैं, शाम टाइम भी पार्ट टाइम करते हैं। जी। तो जब 2 दफ़ा जॉब करके गुजारा फिर हो जाता है कुछ बेहतर? फिर भी नहीं, रेंट का घर है, फिर भी नहीं होता। तो क्या वजह है? इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक आदमी बेचारा जो है वो 2-2 जॉब्स करता है लेकिन फिर भी कुछ हालात बेहतर नहीं हो रहे। ये हमारे सियासतदान ही हैं जो मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, और तो कोई नहीं है। तो किराए के घर में आपने कहा आप रहते हैं, कितना किराया आपका? मैं शिदर ही रहता हूँ, 10,000 रुपये रेंट है। तो बच्चे घर वाले भी उधर ही रहते हैं? जी। ठीक है, तो 10,000 रुपये आप रेंट दे देते हैं, उसके अलावा बिजली का बिल भी होता है, सब्जियां भी लेनी होती हैं। आजकल तो चिकन भी बहुत महंगा हो चुका है। हाँ जी, हर चीज़ ही महंगी है। चिकन तो अब खा ही नहीं सकते, वो बेकार ही है। उससे बेहतर है सब्ज़ी खा लें। तो सब्जी सस्ती मिल रही है कुछ? नहीं, वो भी नहीं सस्ती मिलती। तो क्या वजह है, क्यों नहीं चीज़ें सस्ती मिल रही, क्यों हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हो रहे कुछ? ये हुक्मरान ही कुछ करेंगे, अगर कुछ होगा तो वैसे तो कुछ भी नहीं होने वाला, और कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है अभी इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं आपको? जी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो फिर कौन सी जमात आएगी, कौन सा हुक्मरान आएगा जो आके हालात बेहतर करेगा? खान साहब ही हैं, कुछ बेहतर आगे कर देंगे, बाकी तो मुश्किल ही है। बाकी तो जो भी आते हैं खाते पीते हैं निकल जाते हैं। लेकिन नून लीग वाले तो ये कहते दिखाई देते हैं कि खान साहब के आने से ज़्यादा महंगाई हुई है, ज़्यादा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ क्या है। ये तो अब उन्हें ही पता है, लेकिन उनके खान साहब के दौर में फिर भी कुछ बेहतर था, कुछ बेहतर था, काफ़ी बेहतर था। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, तो क्या मेहनत मजदूरी करते हैं, कहाँ पर करते हैं? ये मैं खानेवाल में रहता हूँ, इधर मेहनत मजदूरी के लिए आया हूँ। ठीक है, यहाँ खानेवाल से यहाँ आए हैं? जी जी। तो मिला है कुछ काम आपको? हाँ जी, काम मिला, आज ही आया, मिल गया काम। अच्छा, बहुत खुशी की बात है ये तो बताएं खानेवाल में कैसी सूरत हाल थी? यहाँ आकर लगता है कि कुछ बेहतर हालात होंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे हालात। ठीक है। ठीक है, तो आपकी सारा जो फैमिली वगैरह वो पीछे खानेवाल ही रहती है? खानेवाल में रहती है, शार अब्दुल हकीम हमारा। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 स्कूल जाते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो अब 5 ने स्कूल जाना होता है, उनकी स्कूल की फ़ीसें देनी होती हैं, बिजली का बिल देना होता है। तो क्या जब आप यहाँ नहीं आए थे वहाँ पर रह के कुछ बेहतर था, हो रहा था? वहाँ भी मैं जॉब करता था, बैंक में जॉब करता था एज ए सिक्योरिटी गार्ड जी। अच्छा, तो वहाँ से जॉब ख़त्म हो गई थी, इधर मेहनत मजदूरी के लिए आ गए। ठीक हो गया जी। जी। तो कितना बिजली का बिल कितना आ जाता है आपका? ये 3,000-4,000 रुपये आ जाता है। तो बात की जाए अंकल, अगर चिकन जो है वो बहुत महंगा हो चुका है, सब्ज़ी जो है वो बहुत महंगा हो चुकी है, आम
आम आदमी किन इन हालात में जाए तो कहाँ जाए? बस ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनको सोचना चाहिए हमारे लिए, लेकिन ये कोई नहीं सोचता। ये गरीब जो है गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। जी, तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको लगता है सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? अगर इलेक्शंस हुए तो सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? ये तो नहीं कहा जा सकता कुछ भी। जी, अच्छा मुझे ये बताएं, आटा मिलता है वहाँ पर? नहीं, हम तो जिम्मेदार हैं, घर का आटा होता है, जो लोग जो है ना लेते हैं ख़रीदते हैं उनको पता होना चाहिए। हमारा तो घर का ही होता है आटा। जी, तो जब यहाँ आए हैं, यहाँ पर आके आप किराए के घर में रह रहे हैं? जी, रेंट पे मकान लिया हुआ है जी। अच्छा, तो कितना रेंट है उसका? उसका जी 10,000 रुपये रेंट है जी। तो हम लोग जो है ना 8-10 लोग मिक्स होकर जो है ना एक मकान लेते हैं। ठीक है, तो सब मिलकर फिर उसमें तकसीम कर लेते जी जी जी, डिवाइड कर लेते हैं आपस में जी। हैं? ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने रहना है, यहाँ पर भी खाना पीना है, पीछे घर वालों को भी भेजना है, तो फिर किस तरह से आप करेंगे? पहले जब हम इधर आया करते थे ना तकरीबन 600 या 700 रुपये पर डे हमें मिलते थे, तो उसमें जो है ना काफ़ी बचत हो जाती थी। अब जो है ना वो 1200 से 1000 या 1100 रुपये हो गई है दिहाड़ी। तो पहले हम 50 रुपये 60 रुपये में एक टाइम का खाना खा लेते थे, अब 100 रुपये में 150 रुपये में खाते हैं। यानी डबल हो गया। यहाँ आने का हमें अब जो है ना प्रॉफिट नहीं है, बस ऐसे ही है कि जो है ना डेली बेस पे कुछ ना कुछ आता है, बस ये है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। ठीक है, तो कैसी चल रही है मजदूरी? मिल रही है आजकल? मजदूरी करना औखा है, क्यों करना औखा है? बस काम कुम नहीं है, कोई काम वगैरह नहीं देता। कोई काम वगैरह देता फिर तो बंदा कर भी ले। ठीक है, क्यों काम नहीं करने देते? काम नहीं है हमारे पास, काम नहीं है। जिनके पास भी पूछने के लिए जाए काम नहीं है, काम नहीं है, फिर उनके मिनतले करने पड़ते हैं। जिस टाइम कस्टमर को कोई चीज़ दे मिनतले करके देनी पड़ती है। इतने की 500 की अपनी चीज़ आई हुई है, 600 की देनी पड़ती है। 100 रुपये कमा रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हमें इतने के लगाओ, इतने के लगाओ। इस तरह फिर अच्छी बात नहीं है। इस तरह से तो फिर गुजारा नहीं हो। गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके घर में आपकी शादी हुई है? शादी हुई हुई है, बच्चे हैं? बच्चे यार 4 अच्छा, तो स्कूल जाते हैं वो? स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो आप कह रही हैं इतनी दिहाड़ी नहीं मिलती या उतनी उजरत नहीं मिलती, तो फिर बच्चों की फिर फीसें किस तरह से देते? बस अल्लाह मियाँ पूरा कर रहा है, हम कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ जिधर से दे रहे हैं हम कर रहे हैं। तो एक दिन की कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? 1000-1200 मिल जाती है। 1000-1200 में किराए का घर है, 5 बहनें हैं। अच्छा, अकेला कमाने वाला हूँ मैं। वालिद साहब भी बीमार है, वालदा भी बीमार है। क्या कर सकता बंदा? तो आपने बताया कि आपके वालिद साहब भी बीमार हैं, वालदा भी बीमार है, 5 बहनें हैं, बच्चे भी हैं, तो आप पे तो फिर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। हाँ जी, किराए पे घर है। तो बहनों की शादियाँ वगैरह हुई हैं? बहनों की 2 की हुई है, 3 अभी कुंवारी है। ठीक है, तो वो भी आप पे जिम्मेदारी है? वो भी हमारे पे जिम्मेदारी है। तो क्या लगता है आजकल के हालात में एक आदमी जो है जिसने पूरा घर चलाना है, उसके लिए कुछ लगता है कि आसान है? नहीं, उसके लिए आसान कभी भी नहीं है। उसके लिए जितनी भी महंगाई है उसके लिए कभी भी नहीं आसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? ज़ीरो, काम बिल्कुल नहीं है। मार्केट में शादी ब्याह का काम होता है, शादी ब्याह सब ख़त्म हुई हैं। लोगों के पास महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, कोई काम नहीं चल रहा। 0 पॉइंट मार्केटिंग जा रही है, किराए भी पास से दे रहे हैं, बिजली के बिल भी पास से दे रहे हैं, तो कोई कारोबार नहीं है। सुबह से फारिग बैठे हुए लोगों के बाहर खड़े होकर मिन्नतें कर रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। तो क्या वजह है इतना ज़्यादा? हालांकि ये तो शादियों का सीज़न होता है, लोग इतने आते हैं, आके रश यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है कि कोई हिसाब ही नहीं होता। महंगाई है दरअसल जिसने सबको परेशान कर रखा है, ठीक है ना। पहले लोग आते थे, महंगाई कम थी, चीज़ें भी सस्ती थी, एक की बजाय 2-2 लेके जाते थे। अब जिसने 3 लेनी है वो एक बड़ी मुश्किल से लेता है, ठीक है। और ऊपर से मार्जिन प्रॉफिट हर चीज़ ख़त्म हो गई है, टैक्स पे कर रहे हैं, बस ज़िंदगी की सांसें गिर रहे हैं। अच्छा, लोग तो ये शिकायत भी करते नज़र आते हैं कि रेट्स बहुत ज़्यादा लगाए होते हैं, डबल रेट्स लगाए होते हैं। तो ये हुकूमत से पूछे ना, जिन्होंने अंडा इस वक्त 15 रुपये का था, आज से 2 साल पहले अब 30 रुपये का भी नहीं मिलता। आटा 140 रुपये किलो हो गया है। माचिस की एक डिब्बी से लेके बड़े से बड़ा उन्होंने कारोबार हर ट्रिपल रेट पे कर दिया है। मैंने 70, अब मैंने कोशिश की थी चले मिलजुल के कुछ पैसे हमने थोड़े थोड़े जोड़ के ना 70 नहीं लेते हैं। पता करने गए 1,25,000 की 70 थी, 3 साल पहले पता की है तो 62,000 की थी। अब बताएं महंगाई हुई है तो हमने मार्केटिंग में सारी चीज़ें बढ़ी हैं ना। सही बात है। अंडों की बात आप कर रहे थे, अंडे जो हैं वो 300 रुपये तक दर्जन मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं। और दूसरी तरफ गैस आती है आपके घर पे? गैस आती थोड़ी थोड़ी, ना होने के बराबर। बाहर से ज़्यादा खाना खाते हैं।
तो बाहर से जब खाना खाते हैं वो भी जाहिर सी बात है बहुत महंगा मिलता है। 25 रुपये का नान, 15 रुपये की रोटी किसी पाकिस्तान में सभी में मिलता है। तो क्या लगता है कुछ सूरत हाल जो है आने वाले चंद सालों में या चंद महीनों में कुछ बेहतर होती दिखाई देगी आपको? हुक्मरानों ने तो कुछ भी नहीं करना, इन्होंने तो लूटना, ये सब मिले हुए हैं, ठीक है ना। और अल्लाह की सुपुर्दी है सारा निज़ाम, देखते हैं जिसने रिज़्क़ का वादा किया उसी ने देना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सियासी गहमा गहमी जो होती है वो पंजाब में ही होती है। हुक्मरान जो है वो पंजाब को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन आवाम को लेकर क्यों नहीं सीरियस होते? इनके अपने पेट भरेंगे तो आवाम को लेके सीरियस होंगे ना। सब कुछ होने के बावजूद भी इनके पेट ही नहीं भरते। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अंकल, बड़े परेशान बैठे थे यहाँ पे? तो क्या है, इधर बजरी फेंक दी है और काम करने की जगह पे है, तो यहाँ बैठा हुआ है, तो रास्ता नहीं आगे मार्केट का, लोग बड़ा परेशान गुजरते हैं। देखो किसी को धक्का लगवा देते हैं, बस ये खिदमत करते हैं। तो क्या वजह है यहाँ पर कोई काम होने हो कंस्ट्रक्शन? रहे हैं, ये गली का पक्का करना है, तो अच्छा। काम थोड़ा सा लेट होगा, बिजली पहले मंगवा दी है। अच्छा अच्छा, तो मुझे बताया यही हो रही है, जो है आगे पैप लैंड लगवाता है। बड़ा मुश्किल है यहाँ से तो लोगों का गुजर। बस मुश्किल तो है, दूसरा तीसरा दिन है, बड़े मुश्किल से लोग गुजरते हैं। मुझे बताएं क्या करते हैं आप? मैं तो ये काम करता हूँ, ये जूती बेचता हूँ। ठीक है, तो कैसा चल रहा है काम? कैसे इस मिट्टी में कौन आते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई नहीं लेते, बस टाइम है, वक्त पास करता है। हाँ जी, तो सारा दिन आते हैं, बैठे रहते हैं, फिर घर चले जाते हैं। हाँ जी। तो इन हालात में अगर काम ही नहीं चलेगा, लोग ही नहीं आएंगे, चीज़ें ही नहीं लेंगे, तो घर का गुजारा किस तरह से होगा? कैसे गुजारा होगा? नहीं होता है ना, घर का गुजारा नहीं, किसी का भी गुजारा नहीं होता, लेकिन मजबूरी है, ना करने से भी तो बेहतर है कि इंसान कुछ ना कुछ करता रहे। जी। ना करने से तो बेहतर है कि इंसान कुछ ना कुछ करता रहे। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, आप बताएं आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरा है तकरीबन 12-13 का आने वाला है। अच्छा, 12-13 खाने वाले, माशाल्लाह। तो सब कमाते भी हैं या सिर्फ आप ही कमाते हैं? कमाते हैं, बच्चा भी है साथ एक। हाँ जी। ठीक है, तो आप कहाँ, लाहौर से ही हैं? नहीं, कहाँ से हैं आप? मैं सुबह सरहद से अच्छा अच्छा, आप हज़ारा से यहाँ काम के लिए आए हैं फिर? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरा इधर 20-25 साल हो गए। अच्छा, 20-25 साल आपने यहाँ पर ही गुजार दिए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आपकी फैमिली जो है, बच्चे जो हैं वो उधर ही रहते हैं? गाँव में है, गाँव में। ठीक है, तो यहाँ से कितनी देर बाद आप गाँव जाते हैं? जाता हूँ, जब माशाल्लाह अपना काम है, बचा जाते तो मैं गांव चले जाता हूँ, वो आ जाते तो फिर मैं चले जाता हूँ, जब मैं चले जाता हूँ तो वो आ जाते हैं काम पे। सर्किट चलते हैं, चला ऐसे ही चलता रहता है, कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी आप आ जाते हैं। मुझे बताएं अंकल, 25 साल से आप यहाँ पर हैं, कभी आपने इतनी महंगाई देखी है 25 सालों में? कभी भी नहीं देखी है। तो क्या वजह है, इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों हो रही है? ये क्या पता है, हमें क्या पता है कि महंगाई क्यों हो रही है। वोट दिया था आपने पिछली दफ़ा? हाँ जी, वोट दिया, क्यों नहीं दिया। तो क्या किसको दिया था वोट? वो अपने इलाके में दिया था, ठीक है जी। एक मरतबा है, वो दूसरा दिया था, वो कैप्टन सफदर को दिया था। अच्छा। और उसके बाद जो है इमरान खान को दिया था। तो क्या लगता है कौन सी सियासी जमात जो है वो कोई हालात बेहतर? गरीब के लिए कोई भी सियासी नहीं है, सिर्फ अपना काम करके पूरा करते, फिर गरीबों के पीछे देखता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, महंगाई किधर है, कैसे लोगों का गुजारा चलता है, ये तो फिर कोई नहीं भी देखता है। हाँ, आपको लगता है पंजाब में आजकल जो हालात है, आजकल खबरें सुन रहे हैं आप? यहाँ को पंजाब तो अब फिलहाल माशाल्लाह थोड़ा बहुत बेहतर है, ठीक है। आटा जो है वो 2600 रुपये तोड़ा मिलते हैं, वो हमारे इलाके में 6000 रुपये तोड़ा मिलता है। इतना महंगा मिलता है? हाँ जी। वहाँ पे? तो क्या वजह है, वहाँ इतना महंगा क्यों मिलता है? वो की पी के है ना, तो वहाँ पे आटा महंगा मिलता है? आगा बहुत महंगा मिलता है। अभी तो सुना हुआ है, मैंने देखा नहीं है ना लिया हुआ है, वो कह रहे कि थोड़ा सस्ता हो गया, लेकिन अभी खरीदारी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जॉब करते हैं? जी जी। पूरी शॉप खाली दिखाई दे रही है, कोई भी कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, मुल्क की हालात ही नहीं ठीक, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक, क्या कह सकते हैं। कारोबार है ही नहीं, अपनी कुर्सी की खातिर सब कुछ बैठे हुए हैं, वो मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे कुर्सी मिल जाए तो आवाम पिसी हुई है, कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल डाउन हुआ है। सही बात है, कोई कस्टमर मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, महंगाई जो है वो बहुत हो रही है। हाँ, बहुत महंगाई हो गई है, रेंट दुकान के नहीं निकल रहे, किराए नहीं निकल रहे, तनख्वाहें नहीं निकल रही, अपसेट है हम लोग बहुत ज़्यादा, सिर्फ हुकूमत की वजह से, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। तो क्या
क्या लगता है हुकूमत जो है ये क्या कर क्या रही है? पंजाब की बात कर ली जाए, आज 3 लोगों का नाम जो है वो फिर फॉरवर्ड कर दिया गया है। जी अब बस यही बताया ना, वो हर बंदा आप कहता है मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ, वो कहता है मैं बैठ जाऊँ। ये मसला पड़ा हुआ है। देखो अल्लाह ही है, करम करे जो कुछ करेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पे काम करते? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मैं पहले अपनी दुकान थी मेरी में, वो कोरोना की वजह से ना वो काफ़ी लॉस हुआ, छोड़ के अब जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद आप यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो उससे पहले, कोरोना से पहले जब आपकी अपनी दुकान थी तब कुछ हालात बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। जब नून लीग का दौर था ना, कारोबार वसी थे, हमें किसी से तल्लक नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में कारोबार अब था, कारोबार अच्छा था। अब देखो क्या हो रहा है, जब से ये डबल हुकूमत आई है, 3 हुकूमतें हैं, बस क्या कह सकते हैं। जब से डाउन हुए हैं कारोबार, हालात ख़राब हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चा भी एक जॉब करता है, बस अच्छा। एक ही बेटा है जॉब करता है, बस पढ़ाया है उसको, जॉब कर रहा है वो भी। चले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के हालात में मुझे नहीं लगता कि कोई एक आदमी, पहले होता था कि एक आदमी पूरा घर चला लेता था, आजकल के हालात में आपके हालात नहीं है, बस घर चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। बस अल्लाह ही पूरा कर रहा है जो कर रहा है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, अल्लाह ही कर रहा है बस पूरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपको है। क्या लगता है अब सूरत हाल जो है कुछ बेहतर होगी या नहीं? कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। बस अल्लाह करे ये इलेक्शन हो, जो भी हुकूमत आए मजबूत आए, ताकि कारोबार हिलें जुलें, बस यही कह सकते हैं। ठीक है। अब ये शादियों का सीज़न है, शादियों के सीज़न में तो लोग इतने ज़्यादा आते हैं, लेकिन अभी मैडम आप पता है कि शादियों के सीज़न में लोग अब रेंट पे लहंगा मांगने लगते हैं कि मूल कीमतें ने खैर बंदा रेंट के चक्कर में पड़ गया है कि चलो 4-5-10 हज़ार रेंट पे ले लें, वो यूज़ कर लें, लेकिन आज का हालात नहीं है, कोई लहंगा नहीं ले रहा आजकल, ख़रीदारी बिल्कुल ठप हुआ हुआ है कारोबार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा चल रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जिस हाल में भी है। वैसे सूरत हाल तो ऑलरेडी तो कुछ भी नहीं है, बहुत स्लो है, मार्केट भी बहुत स्लो है, बाजार काम नहीं है। मुझे बताएं एक सूट कितने का देते हैं? ये मुख्तलिफ प्राइस हैं, 1500 से स्टार्टिंग है जी। 1500 से स्टार्टिंग है, तो लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं कुछ? बहुत कम, जो जैसे पहले रुझान था वैसे नहीं है। महंगाई में लोगों की कमर तोड़ दी है, जिस वजह से बहुत लोगों को कुव्वत खरीद नहीं है लोगों में। जो जैसे पहले काम चलता था वैसे नहीं है, बहुत फ़र्क है काम में, बहुत डिफरेंट है। क्या वजह है, लोग इतना कम रुख क्यों कर रहे हैं? इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी हो चुकी है, बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, किसी का भी नहीं है, ना पंजाब में है ना नॉन लीग, किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं। वो महंगाई में बहुत ज़्यादा है और डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई पे कंट्रोल होगा तो कुव्वत खरीद होगी, कोई किसी को कोई परचेजिंग करेगा। लोग अभी किचन अपना पूरा करें या शॉपिंग करें? अभी अपना किचन ही पूरा नहीं हो रहा तो शॉपिंग क्या करने? वो कह रहे जो है उसमें गुजारा करते हैं, किचन जो खाना वो तो वो करें, लेकिन उसमें भी आप ये कंट्रोल नहीं कर रहे, वो भी डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। रोटी देख लें। आप किचन की बात कर रहे थे, आप अभी रिसेंटली सब्ज़ी खरीदने गए हैं जी। तो आप रेट्स बताएं, इतने ज़्यादा रेट्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कि लोग खरीद ही नहीं सकते। टू मच है। जो मेन चीज़ है, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, उन वही कंट्रोल में नहीं। जो ये मेन चीज़ें हैं, छोटी मोटी सब्ज़ी वो तो मुनासिब कह लें कि वो अप डाउन हो रही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो जिससे सब्ज़ी बननी है वही कंट्रोल में नहीं है। तो क्या फ़ायदा, वो जो दूसरी चीज़ें कम होने में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेन चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी तो उसका दूसरी सब्ज़ी में भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो चिकन भी कुछ सस्ता हुआ है, 570 रुपये से बात कर ली जाए तो कहीं 500 पे हुआ है, लेकिन अभी भी लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा है, अभी कम नहीं है। अभी मेरा रीच समय 550 है या समथिंग 600 के करीब है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। ये बीफ के करीब है, इससे बेहतर है, ये बीमारी खाने से बेहतर है बीफ खा लें, वो फिर भी बेहतर है। ये तो चिकन सिर्फ बीमारी है, ये सिर्फ लोगों का लगा हुआ टेस्ट है और कुछ नहीं है। फास्ट फूड की वजह से ये खा रहे हैं, और इसके अलावा मेरा मशवरा यही है कि बीफ खाएं, चिकन खाने से बेहतर ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसा जा रहा है? काम शाम आपके सामने ही, फ्री बैठे हुए हैं सुबह के, सुबह से फ्री बैठे हुए हैं। क्लाइंट बहुत कम है, कस्टमर की परचेजिंग पावर नहीं है, इसलिए बस बैठे हुए हैं। आगे अल्लाह जो नसीब में दे देंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो माहौल बना हुआ है ना, कस्टमर की परचेजिंग पावर बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। कस्टमर का बजट नहीं है, पीछे से ड्रेसेस के प्राइसेस डबल हो गए हैं, और कस्टमर का माइंड वही है कि ड्रेस अभी भी 4-5 थाउजेंड में आ जाता है, और आपको पता है आजकल जो आपने अपर पहना है ये 6-7 थाउजेंड का है।
तो बस अल्लाह निज़ाम चला रहा है बस। लेकिन यह है कि मेजॉरिटी हालात बहुत ख़राब है, बहुत हालात। जब कस्टमर नहीं आते, उस तरह से सेल परचेज का काम नहीं चल रहा, तो ऐसे में फिर घर का गुजारा एक आम आदमी के ये वही तो कह रहे हैं कि बस वो कहते हैं ना 4-5 जने मिलके कमा रहे हैं तो काम बन रहा है, अदरवाइज़ एक पे जिस पे है वो तो घर बेचारे बहुत डिस्टर्ब हुए हुए हैं। बस वो कहते हैं जिनके घर में सब कमाने वाले हैं वो मैनेज कर रहे हैं, अदरवाइज़ जिनके अपने घर हैं, जिनके रेंट पे हैं, वो बेचारों को देख के हमें खुद परेशानी आती है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोई हमारे जैसा नहीं है, कोई हमसे ऊपर भी है, कोई हमसे नीचे भी हैं, लेकिन अल्लाह निज़ाम चलाने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल काम की जो पोजीशन है और जो मुल्की हालात हैं, जो महंगाई जिस अरूज पे जा चुकी है, बहुत हालात ख़राब है, बहुत। हर बंदा डिस्टर्ब है, अमीर भी डिस्टर्ब है, गरीब तो बेचारा इस चीज़ से डिस्टर्ब है कि उसके पास आई कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर में सब लोग जो हैं सब कमाने वाले हैं? नहीं, सब नहीं, मतलब भाई हैं, एक मैं हूँ, 7 बाबा हैं, अलग अलग हैं। आप तीनों जो हैं वो करते हैं। तो आजकल के हालात में एक पहले होता था ना, जैसे एक इंसान कमाने वाला है, सब खुशी हंसी खुशी रह लेते थे, आजकल ऐसा नहीं है। जी, कुछ सोचना भी ना, सोच भी नहीं सकते आप। अब तो 5% कमाने वाले हैं तो फिर भी पूरी नहीं पा रही लोगों की, फिर भी हालात अपने इतने ख़राब हैं कि वो नहीं अफोर्ड मैनेज कर पा रहे। बस आगे अल्लाह बेहतरी करे हमारे मुल्क के लिए, जो हालात हैं हमारे मुल्क के, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ करे बस। तो क्या लगता है आइंदा आने वाले कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सी ऐसी सियासी जमात है? मैं इस टॉपिक पे बात करता ही नहीं, मेरी तरफ से वो आए या वो आए, दोनों ही, हर जो भी आ रहा है वो ही आ रहा है, हर कोई लूटने को ही लगे हुए हैं। देख रहे हो क्या हालात हुए पड़े, हर जो भी इमरान खान आए वो आए, सब एक जैसे ही हैं, मेरी नज़र में सब इक्वल है। लेकिन यह है कि इमरान खान हमारी खातर स्टैंड ले रहा था, लेकिन उसको पीछे हटा दिया गया। अच्छा, वैसे ऐसे क्यों होता है कि जो भी एक पार्टी आती है वो आके दूसरे को ब्लेम करने लग जाती है, अपनी उस तरह से एफर्ट्स जो हैं वो दिखाई नहीं देती, आती हैं कहती हैं भाई उन्होंने पहले ऐसे किया, हम उन चीज़ों को बेहतर करेंगे, फिर दूसरी पार्टी आ जाती है वो आके पिछली को करने लग जाती है। इमरान खान जब था तो सब कह रहे थे कि उसने महंगाई की है, जब वो चला गया तो वो कह रहे हैं उसकी बारी में ठीक थे हालात, ये नवाज शरीफ ने कर दिए। ये सिलसिला चलता ही रहना है। हमारी आवाम जो है इनको कुछ पता नहीं, वो जिस तरफ लगाते हो उस तरफ लग जाती है। अदरवाइज असूली तौर पे जो इमरान खान आया था वो हमारे लिए बेहतर कर रहा था। लेकिन वो भी जब आए थे वो आके यही कहते थे ना कि पिछली हुकूमत ने कर दिया है, मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ है, हम कैसे करें। तो ऑब्वियसली उसको टाइम तो लगना था ना, वो तो भी उसको पूरा करने तो देते, उसका टाइम तो पूरा करने देते, वो कुछ करके दिखाता, उसको करने से पहले ही उसके 5 साल पूरे तो होते हैं। उन्होंने तो आने से पहले दावा किया था कि मैं 90 दिन में जो है वो सूरत हाल बेहतर कर दूंगा। नहीं, वो उसकी कोशिश तो पूरी थी, लेकिन जो हमारे मुल्क को दीमक लगी हुई थी अब वो ऐसे थोड़ी ख़त्म होती है, उसको टाइम लगता है, उसको टाइम दिया नहीं और उन्होंने कर दिया। तो क्या लगता है अब दोबारा इलेक्शंस होते दिखाई दे रहे हैं आप? मुझे नहीं लग रहे, जो हालात हुए पड़े, हमारा मुल्क इस टाइम हवा में है, किसी के हाथ में नहीं है, ना इमरान खान की पार्टी ना नून लीग, बस अल्लाह ही है इसको चला रहा है। बस आगे अल्लाह बेहतर करे, मैं तो बस यही दुआ करूँगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं अंकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहे थे अभी? महंगाई के मतलब महंगाई तो बजी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम तो छड़े छाड़ बांधे हैं, इसलिए महंगाई की वजह से शादी नहीं कराई। शादी नहीं कराई महंगाई की वजह से। अच्छा। हाँ, क्या करें, प्याज लेने चलते 300 रुपये किलो हो गए हैं, फलानी चाय दे लो, क्या करेंगे, और कहाँ से खाएंगे लोग, कमाएंगे कम, खाएंगे कहाँ से। तो आपने इन तमाम तर सूरत हाल से बचने के लिए यही सोचा कि मैं शादी नहीं करानी, मैं क्या, चलो फिनिश ही करो, शादी रहने ही दो। तो क्या फिर अब शादी नहीं कराई तो जिंदगी सुकून से जा रही है? सुकून से, बड़ा सुकून, बहुत सुकून। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, तो क्या फिर सब्जी हंडिया नहीं पकाते घर में? नहीं, घर वाले लेके जाए ना जाए, मैंने बस उधर ही रहा है। अच्छा, हाँ बस। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या शॉपिंग करने के लिए आई हैं? जी बिल्कुल, हमारे गेस्ट आए हैं कराची से तो उनको शॉपिंग करवा रहे हैं। अच्छा, कराची से गेस्ट को यहाँ शॉपिंग? जी जी। तो क्या अभी तक लिया है कुछ? माशाल्लाह बहुत कुछ लिया, ये देखें। तो क्या कुछ मुनासिब कीमत पे मिल गया सब? नहीं, मुनासिब तो आपको पता है अब कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा महंगाई है, ये तो मजबूरी है ना ख़रीदना। तो और आप बताएं, पूछें कुछ महंगाई की। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ आई हैं, इसके अलावा सब्ज़ी लेने भी जाती हैं आप? बिल्कुल। तो सब्ज़ी कितने में मिलती है? आप चले जाएं तो ग्रोसरी का रेट आप एक हफ्ते में हर बार बढ़ता है, बच्चों के मतलब दूध, सेरेलैक, नूडल्स, तो हम इस हुकूमत को बिल्कुल
करार दे दिया हमने, हमें कोई नई चीज़ चाहिए। अच्छा, क्या कैसी नई चीज़ चाहिए आपको? जो मतलब आवाम को रिलीफ दे। आप देखें कि कितनी आवाम परेशान है। पंजाब में तो आटा भी नहीं मिल रहा है, तो पैसे दे रहे हैं फिर भी आटा नहीं मिल रहा है, तो ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना। तो हम चाहते हैं कोई इंसान का बंदा आए। ये लोग अपने सियासी चक्कर में हम लोगों को मार रहे हैं, गरीब की रोटी भी छीन लिया इन लोगों ने। तो कोई आपको दिखाई देता है यहाँ पर? दिखाई तो नहीं देता, यही लेकर आएंगे। हमने तो हम आवाम का वोट लें, फिर आवाम फैसला करेगी हमने किसको लाना है। जो हमें सूट करेगा हम उसको लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी आपके ख्याल में कोई एक आपको लगता हो कि ये हुक्मरान जो है ये सही सियासत कर रहा है? अभी तक तो मुझे ऐसा कोई नहीं नज़र आया। हर बंदा अपना मफाद पूरा कर रहा है, ठीक है। हमारे टैक्सेस से, पेट्रोल से, हमारे चीज़ों से ये इतनी बड़ी बड़ी में फिर रहे हैं और हम रक्षों में तंग हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। अब ये सोचे ना, ये हम लोगों की वजह से, हमारे पेट्रोल पे ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूम रहे हैं ये हमारी वजह से है ना। तो अब तो रिक्शा का सफ़र भी बहुत महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा। वो क्या करें फिर, रिक्शा वालों का कसूर तो नहीं है, पेट्रोल का कसूर है, क्योंकि पेट्रोल महंगा है। बस देखने आए हैं कि वैसे तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, बाजार भरे पड़े हैं, तो हम भी देख आए कि क्या हो रहा है। तो लिया नहीं है कुछ अभी? अभी देख लें, हाँ, बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं लिया? पैसे नहीं है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो क्या करें, खाए कि शॉपिंग करें या घर का राशन ले, सब्जी पूरी करें? ऑफ कोर्स ऐसे ही है। सब्जी बहुत महंगी हो गई आजकल आंटी, बात की जाए मिलती नहीं है, मिले तो रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब क्या किया जाए, फिर किसको इल्ज़ाम दें, मोरद इल्ज़ाम किसको ठहराएं, बोलें ज़रा। क्या लगता है आपको, सारी सूरत हाल जो आपके सामने ही है, आप पढ़ी लिखी माशाल्लाह लग रही हैं, सब सूरत हाल जो है सियासी आपको पता ही होगी, तो किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है? बस, और कसूर पता है किसका, हमारा सबका अपना ही है। बिल्कुल। हमारा किस तरह से? हमारा इस तरह है, अब देखें ना, चिकन इतना महंगा है, मत लो चिकन, थोड़े अरसा नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। और जो गरीब लोग हैं वो भी सही हैं, जो बहुत हाई लेवल के वो भी सही है, जो हम जैसे मिडिल क्लास हैं वो फंस गए, ना आगे ना पीछे। आपको पता है चिकन आज 10 रुपये सस्ता होकर 500 रुपये पे पहुंच गया, तकरीबन 500 रुपये। इतना सस्ता हो गया है, 10 रुपये की तो कोई वैल्यू ही नहीं। 10 रुपये का आता क्या है? सही बात है। क्या आता है बताएं ज़रा। एक चिकन ही तो खाते थे लोग, वो भी मरा फटा, तो वो भी खाना छोड़ दिया, इतना महंगा हो गया, फिर क्या किया जाए। क्या पकाती क्या है आजकल आप? हाय सबर शुक्र, सबर शुक्र। वैसे सूरत हाल तो यही है कि सबर शुक्र ही पकाए। बिल्कुल ऐसा ही, सबर शुक्र ही करते हैं। एक वक्त पकाते हैं, 4 वक्त खा लेते हैं। हम भी देखने आए हैं रौनक, तो देखिए आज मैं 1 साल के बाद आई हूँ यहाँ पे, और देखने आई हूँ कि लोगों के पास पैसा नहीं, लोग फिर भी शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रहे हैं। अच्छा, 1 साल बाद आई हैं, आपने कुछ रेट्स देखे हैं कि कुछ डबल हुए हों, ज़्यादा हुए हों? कुछ डबल है, लेकिन लोग बाज नहीं आते। लोग बाज आ जाए तो महंगाई भी कम हो जाए, लोग चिकन लेना छोड़ दे तो चिकन नीचे आ जाए। किन्ने सियासतदान है ना, इन्होंने पकड़ के समुंदर से छोड़ दियो। अच्छा। हाँ, उस तो बाद कुछ नहीं आते, कहना आओ आपको उम्रा करवाने के लिए लेके चले। अच्छा। तो इनको समुंदर में फेंक दे बस, और कोई काम नहीं इनका। आप आ जाएं वज़ीर आज़म, आप आ जाएं, क्या हो गया? नहीं तो फिर अगर सारे सियासतदानों को फेंक दिया तो मुल्क कौन चलाएगा? आप आ जाएं ना। हाँ, आप आ जाएं, कोई एंकर आए, कोई ऐसा आए, कोई कहता है मैं मुल्क चलाता हूँ। इधर टेलीविज़न में बैठ के 3500 बातें करते, यहाँ पे क्यों नहीं होती? क्यों नहीं मुल्क चलाते? सारे पैसे खाना जानते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। नहीं, पैसे खाना नहीं जानते। हमारा काम होता है जो आवाम के मसाइल हैं, जो आवाम की मुश्किलात है, वो जो है हम जो हमारे हुक्मरान हैं उनके तक पहुँचाएँ। हल हमारे पास नहीं होता, हल उनके पास। कुछ भी नहीं हल कर सकता, सिर्फ मुझे वज़ीर आज़म बना दे, 5 दिन में मुल्क ठीक कर दूंगा। आप 5 दिन में कैसे मुल्क ठीक कर? सबको दूंगा। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद मुल्क भी तो चलाना है ना, चलो उनको सज़ा दे दी, किस तरह से चलाऊंगा? सारा कुछ करूंगा। अच्छा। इमरान खान ने कैसे दावे किए थे, तो मैं कर रहा हूँ, तो फिर क्या हो गया? फिर ये तो मैं यही कहूँगी कि दावे बिल्कुल बिल्कुल किया तो उसने कुछ नहीं ना। अब ये इमरान खान आया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सियासी बयान दे के सीट पे बैठ गया, कुछ हुआ नहीं हुआ। हम नून लीग के साथ थे, वो भी मैं 30 दिन में ये कर दूंगा, महंगाई ऐसे कर दूंगा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपस में वो सारे खा पी रहे हैं, गरीब आवाम मर रही है। गरीब आवाम का किसी को है कोई ख्याल? ठीक है, कोई भी नहीं है। ये सब मिले हुए हैं। इससे हम कोई भी बंदा वो यही चाहता है, या अल्लाह इनसे जान छुड़ा दे, ठीक है, चाहे मौत आ जाए या इनको आ जाए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारे मिले हुए हैं,
किसी गरीब आदमी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी इनके घर गैस गई है सर्दियों में, कभी इनके घर गर्मियों में लाइट गई है? ये सारी किसको है? आवाम को, गरीब आवाम को। ठीक है, सारा दिन हम यहाँ पे मरते हैं, रात जाके हमने सोना होता है। गर्मियों में लाइट नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं है, जाके नान ले आओ। नान कितने का है? 25 रुपये का। ठीक है, सालन नहीं बना, जाके उसे को 100 रुपये का सालन दे, वो कहता भाई नहीं आता। क्या करे ये आवाम? ये सब ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। सही बात है, गैस नहीं आती फिर घर? कहाँ आती है? ये हमारे घर थोड़ी, किसी के घर नहीं आ रही। ठीक है, गैस और वैसे सिलेंडर बनाने जाए वो 240 रुपये रेट हो गया। वो पूरी करें, बच्चों को पढ़ाएं या अपना किचन चलाएं, क्या करें? या बिजली का बिल पूरा करें? छोड़ दें बिजली। इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब झूठे दावे हैं और कुछ भी नहीं है, सब फजूल बातें हैं। ठीक है जी, वो अब कोई भी जलसा होगा ना, वो कहेगा इमरान खान ये कर गया है, नवाज शरीफ कहेगा मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आज तक कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये सब टोपी ड्रामे घुमा रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो आवाम बन रही है बेचारी। एक दूसरे पे गोलाबाजी कर दी जाती है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, अपनी कारकर्दगी नहीं देखी जाती। अपना तो कोई भी नहीं ना देखता, अपने गिरेबान में कोई देखे तो फिर ही पता चले ना हमने करना क्या है। तो वो तो इन लोगों को इतनी तफीक ही नहीं है कि हम लोग ये देखें तो वो देख के आगे चले। ठीक है, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं बस। क्या करने आए हैं? बस देखने आए हैं कि वैसे तो लोगों के पास पैसे नहीं है, बाजार भरे पड़े हैं, तो हम भी देख आए कि क्या हो रहा है। तो लिया नहीं है कुछ अभी? देख लें, हाँ बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं लिया? पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा, तो क्या करें, खाए कि शॉपिंग करें या घर का राशन ले, सब्जी पूरी करें? ऑफ कोर्स ऐसे ही है। सब्जी बहुत महंगी हो गई है आजकल आंटी, बात की जाए मिलती नहीं है, मिले तो रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब क्या किया जाए, फिर किसको इल्ज़ाम दें? मोरद इल्ज़ाम किसको ठहराएं? बोलें ज़रा। क्या लगता है आपको, सारी सूरत हाल जो आपके सामने ही है, आप पढ़ी लिखी माशाल्लाह लग रही हैं, सब सूरत हाल जो है सियासी आपको पता ही होगी, तो किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है? बस और कसूर पता है किसका? हमारा सबका अपना ही है। बिल्कुल। हमारा किस तरह? हमारा इस तरह है, आप देखें ना, चिकन इतना महंगा है, मत लो चिकन, थोड़े अर्सा नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। और जो गरीब लोग हैं वो भी सही हैं, जो बहुत हाई लेवल के वो भी सही है, जो हम जैसे मिडिल क्लास हैं वो फंस गए, ना आगे ना पीछे। आपको पता है चिकन आज 10 रुपये सस्ता होकर 500 रुपये पे पहुंच गया, तकरीबन 500 रुपये। इतना सस्ता हो गया है, 10 रुपये की तो कोई वैल्यू ही नहीं। 10 रुपये का आता क्या है? सही बात है। क्या आता है बताएं ज़रा? एक चिकन ही तो खाते थे लोग, वो भी मरा फटा, तो वो भी खाना छोड़ दिया, इतना महंगा हो गया, फिर क्या किया जाए? क्या पकाती क्या है आजकल आप? हाय सबर शुक्र, सबर शुक्र। वैसे सूरत हाल तो यही है कि सबर शुक्र ही पकाए। बिल्कुल ऐसा ही, सबर शुक्र ही करते हैं। एक वक्त पकाते हैं, 4 वक्त खा लेते हैं। हम भी देखने आए हैं रौनक, तो देखें आज मैं 1 साल के बाद आई हूँ यहाँ पे, और देखने आई हूँ कि लोगों के पास पैसा नहीं, लोग फिर भी शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रहे हैं। अच्छा, 1 साल बाद आई हैं, आपने कुछ रेट्स देखे हैं कि कुछ डबल हुए हों, ज़्यादा हुए हों? कुछ डबल है, लेकिन लोग बाज नहीं आते। लोग बाज आ रहे तो महंगाई भी कम हो जाए, लोग चिकन लेना छोड़ दे तो चिकन नीचे आ जाए, लोग तो खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। ठीक है, आपका क्या कहना है? मैं भी कह रही हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बस अपने खर्चे खुद भी कम बंदा कर सकता है, इस लिहाज से बस यही कह सकते हैं। अच्छा, अगर खर्चे कम किए जाएं तो कुछ सूरत हाल बेहतर? हाँ, कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन देखें, आटा जो है वो एक बुनियादी चीज़ है, आटा तो हर घर की ज़रूरत है, जब वो ही नहीं मिलेगा फिर वो करनी चाहिए ना। हाँ। ये क्या उनको जो है बैठे हुए सरबराह वो सस्ती करें, हम लोगों को तो जो मिल रहा है वो फिर उसी हिसाब से ले लेते हैं बस। देखिए, चिकन चले लेना छोड़ दें, आप सब्जियों पे आ जाएं, जब सब्जियां ही नहीं मिलेंगी, महंगी मिलेंगी, आटा ही नहीं मिलेगा। जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो 200 रुपीज़ प्याज है, तो प्याज के बगैर हंडिया कैसे बनेगी? टमाटर के बगैर बन सकती, दही थोड़ा सा डाल लो, चलो नहीं डालो प्याज तो, लेकिन प्याज तो डलेगा, प्याज के बगैर कैसे हंडिया बनेगी? तो फिर क्या लगता है, कुछ आइंदा आने वाले चंद दिनों में कुछ बेहतर होता दिखाई दे? उम्मीद तो है वैसे, नहीं शायद हो जाए, यही क्या उम्मीद पे दुनिया का है। आवाम नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। आवाम अपने लिए खुद खड़ी हो, खुद ले स्टैंड, फिर ही कुछ हो सकता है। हुकूमत ने कुछ नहीं करना, आवाम ही कुछ करेगी तो होगा। आवाम बाज आ जाए, हुकूमत सही हो जाएगी खुद ही। नहीं, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगी? आवाम जो है, लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि अवाम अपने खर्चे कंट्रोल करे और कुछ दिन के लिए ये चीज़ें जो हैं वो इतना लेना छोड़ दे, गुजारा कर लें, तो फिर देखें हुकूमत खुद ब खुद सेट हो जाएगी, सब लोग सेट हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप अपनी ख्वाहिशात को ही नहीं मारेंगे तो फिर लोग तो कहेंगे आ जाओ लूट लो हमें,
देखिए ख्वाहिशात तो लोगों ने काफ़ी छोड़ दी है। यहाँ पर इचरा बाज़ार में इतना रश होता था कि पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। ख्वाहिशात को लोगों ने बहुत लिमिटेड कर लिया है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं मैं आपको वही कह रही हूँ, वही लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो फिर लोगों पे डिपेंड करता है ना, हुकूमत को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। लोग सही देखें ना किसको चुनना है, क्या करना है, कौन राइट बंदा है, किसको देखना चाहिए, किसको करना चाहिए। पहले अपने आप को सही करें फिर मुल्क की तरफ आए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। यानी वही बात कि जैसी आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ठीक है, तो कैसा चल रहा है आजकल प्रॉपर्टी का काम? बहुत ही लो चल रहा है। कोई भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्ट ही नहीं, क्योंकि एक तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का था सिनेरियो, उनका बजट लो हुआ पड़ा है। सेकंड, कोई भी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाह ही नहीं रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा, क्या कि उनको पता ही नहीं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर में हमें फ़ायदा देगी कि और ज़्यादा लो हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टर है वो कर ही नहीं रहा इन्वेस्टमेंट। आप लाहौर में जाएं, आपको उसके हेड ऑफिस में मैक्सिमम 1 से 2 ट्रांजैक्शन होती नज़र आएंगी एक दिन में, जबकि वहाँ पे आप साल पीछे जाएं तो डेली की 50 से 60 होती थी ट्रांजैक्शन डेली की ना। तो ऐसे ही भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो उसकी भी प्रॉपर्टी का यही सिनेरियो है कि कोई भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं, हालांकि टाउन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। चलिए, कोई भी जो है इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। मुझे मैं आपके साथ आपका प्यारा सा बच्चा देख रही हूँ। बच्चे के अखराजात पूरे करने हैं, घर की चीज़ें जो हैं, बुनियादी चीज़ें जो हैं वो पूरी करनी है। तो इन हालात में उन सारी चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल? बहुत ज़्यादा टफ हो पड़ा है, क्योंकि जो बच्चों के दूध हैं, ठीक है, वो भी डबल प्राइसेस पे हुए पड़े हैं। गवर्नमेंट ने टैक्सेस उस पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किए हुए हैं। तो हम तो इस टाइम प्रॉपर्टी का काम क्योंकि बिल्कुल लो है, तो हम अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और एट देन हम कब तक या सेविंग को यूज़ कर लेंगे? जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी क्लोज़ हो रही हैं। आप टेक्सटाइल पे कर लें, फोकस कर लें। रिसेंटली ने अपना एक पूरा यूनिट बंद किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुल्की हालात जो है ना वो डाउन हुए पड़े हैं। तो हम तो इसके लिए बहुत परेशान हैं। अभी इन्होंने इलेक्शन का अनाउंस किया, ठीक है, वो भी हम तो पे। क्या लगता है आपको इलेक्शंस होंगे या फिर कुछ ना कुछ हो जाए? हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर जनरल इलेक्शन हो जाए, दोनों जो पीडीएम और पीटीआई है वो बैठ के एक मुआहिदा कर लें, अवाम का ही फ़ायदा है। पहले ये दोनों सूबों में होंगे, अवाम के बजट से होंगे, उसके बाद फिर 2 मंथ्स के बाद जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, वो भी अवाम पे बर्डन है। तो जनरल इलेक्शन जो है ना वो अगर हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। जो कोई भी बंदा है उसको ये तो हो जाएगा कि यार अब 5 साल के लिए ये हुकूमत बैठने वाली है। तो हम तो यही चाह रहे हैं अगर जनरल इलेक्शन हो जाए, एक अच्छी हुकूमत है जो अवाम का सोचे, ना कि अपना, क्योंकि पीटीआई भी अपना सोच रही है, पीडीएम जो वो तो बेसिकली सारे हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी हो अवाम के हक में बेहतर हो। चले जी, जो भी हो अवाम के हक में बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक। मैं देख रही हूँ आपने माशाल्लाह यहाँ पर अपना सारा सामान लगाया हुआ है, तो कैसे कितने लोग ले लेते हैं? हाँ ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं बच्चे जी। कल कैसे चल रहे हैं हालात? बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा। 2 बेटे 1 बेटी है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या करते हैं बच्चे? वो पढ़ रहे हैं। आप उनको पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं सारा दिन इसी तरह साइकिल पे? ये सारे इसी तरह बच्चे हैं। हाँ। तो उस तरह आप मेहनत करके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, घर का गुजारा भी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ शुक्र है अल्लाह का, बच्चे बस ठीक है। हाँ। ठीक हो गया। तो अंकल हालात जो हैं आजकल जो है बहुत ख़राब हो गए हैं, हर बंदे की पहुंच से जो है हर चीज़ जो है वो बहुत दूर हो चुकी है। हाँ जी जी ऐसे ही है। तो क्या वजह है, क्यों इस तरह सारे हालात इस तरफ क्यों जा रहे हैं? बच्चे बस ऐसे ही है, काम वाम ऐसे ही काम बहुत है जी है, बस गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक है, तो कितनी सेल हो जाती है एक दिन में, लोग कितने ले रहे हैं? ये बच्चे भाई रोजी होती है, कभी 1000 कभी 500 कभी 1500 ऐसे ही है। बस मुश्किल से गुजारा हो रहा है, ऐसे काम नहीं हो रहा। तो क्या कुछ लगता है सूरत हाल जो है कुछ बेहतर होगी? मुझे नहीं लग रहा। तो आपको कितने साल हो गए हैं वैसे इस तरह से ये चीज़ें सारी? ये बच्चे 5-6 साल हो गया। पहले मैं पॉलिश करता था, तो उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, वो गोला ना साइड का चूकना वो टूट गया था। हाँ टूट के करता था वो, वैसे फिर ये करता है। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? मोटरसाइकिल पे हुआ था। हाँ। तो कितनी देर हो गई एक्सीडेंट में? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से फिर आप यहाँ पर? हाँ ये कर रहा। ठीक हो गया। तो क्या जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद लोगों की कुछ घर वालों ने कुछ सपोर्ट किया, कुछ आपका साथ दिया? बच्चे घर वालों तो करते ही हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला का शुक्र है कहीं से भी वक्त निकल गया था। हाँ।
बहुत शुक्रिया।